एजेंसियों की तो कोई जरूरत नहीं है। हमारे मेजर जनरल रिटायर हैं ये सिन्हा साहब, ये बोल रहे हैं कि मैं अमोनियम नाइट्रेट से तो मैं को गिंडियाँ खेलता था। बहुत बड़ी बड़ी बखियाँ उधेड़ रहा है नोएडा के अंदर बैठ कर 71, 62, 65 का युद्ध के बारे में बता दे तो ये मूंछ खटा के चले जाएंगे। जनरल साहब मूंछ खटा के चले जाऊंगा नोएडा से, लेकिन सच्चाई बता दो, आप नहीं लड़ा है, आपने नहीं लड़ी है लड़ाइयाँ। वो काल बीत गया, जो वो हुआ है बीच में, वो जो काल आया ना वो बीत गया है। और जब आप बोल रहे हो ना कि मेरे को मालूम है स्लीपर सेल जांच आए होकर इनकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे को भी जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान की सेना कभी भी हिंदुस्तान को शीला पानी नहीं पीने दिया और पीने नहीं देगी। तो क्या आज बता रहे थे जब जनरल थे तब क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं पकड़ा इनको? मैंने पकड़ा, मैंने बताया तो मेरी गर्दन तुमने काटी, तुम्हारे जैसे रैंक होल्डरों ने। 100% मेरे बाप की काटी ये राजनीति ने और ये रैंक होल्डरों ने। विदेशी दुश्मन है, उनके साथ हमारी फौज निपटेगी, उनके साथ हम निपटेंगे। वो हमारी नहीं काटी है, हमारी नहीं काटी है, हिंदुस्तान की काटी है तुमने गर्दन। भारत के हर नागरिक का उत्तरदायित्व। तुम बड़ी बड़ी बात करते हो नोएडा के अंदर बैठ करके, कुछ नहीं जानते हो। मैं पहले जिस दिन समुद्र में कौन सा जहाज में हमारे लॉन्च हो रहा था नरेंद्र मोदी, वहां में डेक पे भी बोला डेक पे नहीं मार दे तेरे को। फैसला हो जाने चाहिए और इनको they should be on the ये हमारे जैसे से संपर्क कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बंदूक की गोली की गलत तरफ होना चाहिए। अभी तो इसमें इस्लाम इस्लाम आ रहा है, इसमें हिंदुओं को भी ले रहे हैं। मुझे नहीं मालूम जब और हैं वो नजदीक नहीं आना चाहते लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया को आप मुसलमान बनाना चाहते हैं, कब कौन कर रहा है इसकी सपोर्ट? मैंने बता दिया था बहुत बड़ा। मोदी जी बाहर छोड़ दो, मीडिया बाहर छोड़ दो, इस हिंदुस्तान को देख लो। इस हिंदुस्तान के अंदर अंदर अभी क्या होगा? बहुत भयंकर अग्नि ज्वाला बन रही है, ज्वाला बना रहे हैं। देखो आज दुनिया देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले से क्या बोल रहा हूँ। मैं 20 साल से चिल्ला रहा हूँ और मैंने तुमको ग्राउंडों में तुम्हारे को मीर जाफर और जयचंदों को पकड़ा है। हम आगे की तरफ दौड़। तुम मीर जाफर और जयचंद ही यहाँ आकर के लेक्चर देते हो। इसका क्या सलूशन है? ये मदरसा तुम देखो तुम्हारे रैंकों में क्या हो रहा है। को सिर्फ ये बताया जाता है कि बर्बाद हो जाओ, खत्म हो जाओ। अरे इनको सपोर्ट कौन देता है? इनको फूफा कौन बनाता है? इनको मामा जीजा कौन बनाता है? आए वो कोयमटूर 1000 आदमियों को लेकर के हिंदुस्तान में, वो ब्रिगेडियर आए और इधर मैं खड़ा होता हूँ हिंदुस्तान और इधर ये गद्दार खड़े होंगे, तब फैसला होगा सिन्हा साहब। जिसने किया है कि साथ वाली गाड़ी में ऐसे नहीं होगा। अभी बोरा साहब भी बैठे, अशोक पंडित भी बैठे, इनको मैं सबको सुन रहा हूँ। आरन सिंह साहब वो आ गए हैं रो के, खुर्राट मेरी तरह खुर्राट। इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं है। मेरे पास बोरा साहब स्पष्ट बोलते हैं, आप अपनी फौज की बखिया बखेर गाते हैं और पाकिस्तान अपनी गाता है। गद्दारी हिंदुस्तान में भी है और वहां भी है। इसी देश के लोगों को नुकसान तुम राजनीतिकों से मिलकर के रहते हो, वो नहीं रहते हैं। वो अपने पास बुलाते हैं, तुम इनके पास जाते हो। हिंदुस्तान में इसमें लोकतंत्र और उसमें यही था। वो लोकतंत्र नहीं है और यहाँ लोकतंत्र नहीं है, दोनों बराबर है। नहीं समझते तुम हिंदुस्तान पाकिस्तान की कहानियां। नहीं टनों के हिसाब से इन्होंने जमा किया। अरे बोले इनके साथ क्या लड़ने जाएं? बोले ये फिर बिलों में घुस जाएंगे लेकिन हमारे वाले हारेंगे। चलो ढाका भी आजाद करवाते हैं हम, करना चाहते थे, उनके हम भी हैं। इनकी मंशा तुमने 65 में सेना के साथ क्या किया और हिंदुस्तान के साथ क्या किया था? 71 में क्या किया था तुमने? क्या कौन सैनिक बोला था ग्राउंड के अंदर? हमारी एडियां घिस गई, सब कुछ लुट गया हमारे को पाकिस्तान से। हमारे सैनिक को, हमारे रिश्तेदार को निकालने में एडियां घिस गई थी। कसाईयों से भी बेहतर हम उनकी कहानियां देख करके रोते थे। ये जहनियत बता। हिंदुस्तान उनकी नहीं सुनता था। पढ़ाई लिखाई से क्या जानते हो? लेना देना नहीं है। क्या जानते हो? 71 के युद्ध के जो युद्ध बंदी थे उनमें से हम भी लेके आए थे। कोई लेना देना नहीं है। हम भी लेके आए थे, अपनी दम पे लेके आए थे। लेना देना है उस दिमाग में। मेरे ताऊ जी की एडियां घिस गई। अगर हम आज तक राम प्रसाद सोचते रहे कि इनको बोला बहनोई को लाके छोड़ूंगा, किसी भी जेल में बंद हो। इनको अच्छा पूछा मेरे गांव में हिस्ट्री, मेरा फूफा लगता था वो, कर सकते हैं तो हम आज भी उनको ले आए थे हम। जिहाद पर विकास की बारिश कर। ताऊ जी मान गए आपको, अकेले युद्ध लड़ गए इन जल्लादों से। बड़ा एग्जांपल है साहब जी, ये एग्जांपल बोला लड़ गया और देख ले। दिखा रहे हैं, सब एग्जांपल है। कहानियां हिस्ट्रियां मिस्ट्रियां हैं। बात ये है, और कितने बंद है, कितने तुमने किसने आवाज उठाई? ये मुल्ला मदरसा हम लड़ करके मर गए। जिहादियों की
घर घरों में शहीद हैं यदुवंशी, की तरह पनपाए जाते हैं, उसका हमारे लिए तुमने क्या किया? कभी आवाज उठाई कि इन छोकरों को भी एक नाम दो, एक ही रेजिमेंट बनाओ? कब हमारा तुम सैंक्शन किया? आरिफ अज़ाकिया साहब, ये बिल्कुल स्पष्ट ये तो करेंगे नहीं, ये नेता तो करेंगे नहीं। साहब, ये तार कहां से जुड़े हैं? और क्यों मार्शल को तुम जनरल नहीं बनाते थे? वो सारी कहानियां हैं। आप देखिए, तुर्की फिर बोला ना एक आंख का काना टीएन राणा आता है। आएंगे, कब्रों से हम भी आएंगे, तुम्हारी बात सुन रहे हैं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो सच्चाई हमारे को पूरा हिंदुस्तान में आगे का मालूम है, आगे का मालूम है। ये क्या दिखाता है? बाबा बेंगा और नेटोडम्स की कहानियां पाकिस्तान हमारे को पता है क्या होगा हिंदुस्तान में, किसान क्या होगा दुनिया में, और ये आतंक क्या होगा, ये मानव धर्म किसका विनाश होगा और कब होगा और कितना कितना होगा। सवाल इस बात अब ये विनाश है, पाकिस्तान का नाश है ही। नरेंद्र मोदी नहीं छोड़ेगा दूसरी दफा, अभी बोल के गया है नरेंद्र मोदी, अभी बोल के गया जस्ट दूसरी बार स्टेटमेंट। ये तो सीधा हो रहा है, ये थोड़ा सा ये जहाज ये तो कहाँ तक टर्की तक जा रहा है, कतर तक जा रहा है कि अरब में जा रहा है कि अमेरिका में क्या हो रहा है। वहाँ फाइटर प्लेन वहाँ भी उड़ा रहे और टैंकर भेज दिए और अफगानिस्तान की तरफ से भी इधर से भी। ये तो ये सुनहरी अवसर मिला है नरेंद्र मोदी को, जैसे इंदिरा गांधी ने चढ़ाया था ना, और ऐसे ही नरेंद्र मोदी को मैं बोलता हूँ, मेरे बाप को तो हड़ जोतते हुए बांग्लादेश की लड़ाई में बुलाया 71 की में, और मेरे को बुलाओ अभी। देखो मिसालें बढ़ाई, मिसाल देंगे तुम्हारे को लड़ने के लिए। तुम्हारे से साथ में कंधा से कंधा कौन मिलाता है, तो मिलाएंगे नरेंद्र मोदी के साथ में। ये ददी चाहिए हिंदुस्तान को, अभी यही संभाल सकता है, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ हिंदुस्तान हाथों से चले जाएगा, चला जाएगा। सोच लो, बहुत भयंकर गजबे हिंद और आर्य व्रत के तलवारें खिंच गई है, और ये खिंची है इन्होंने, हमने नहीं खिंची है। और ये हमारा साथ ले गए, हमारे अंदर साथ दे रहे हैं मीर जाफर और जयचंद। मेरी कहानियां सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ वो की वो हो रही है, जो हम एडवांस पहले से बोल रहे हैं। हमारी भाषाओं को नहीं समझ रहे, ना मीडिया समझता है, ना संस्थाएं समझ रही हैं, ना एजेंसियां समझ रही हैं, और कोई इनका बाल बाका नहीं कर सकता। जब मरने के लिए कोई आएगा उसको रोक नहीं सकता, लेकिन ये मरने वाले बनाता कौन है वो भी तो सुन लो, वो भी सुन लो, ये बनते क्यों हैं और बनाता कौन है वो भी सुन लो। फिर आ जाएगी कि समझ में, और फिर बकरे की माँ पकड़ी जाएगी। जड़ में मारेंगे, जड़ काट देंगे, पेड़ बनेगा ही नहीं। जब खेती में जमींदार बोलता है ना कि ये झाड़ी होगी, ये मेरा चने का पेड़ नहीं होने देगा, ये मेरा सरसों का नहीं होने देगा, जब वो गुस्से में जब जड़ खोदते हैं ना, वो ऐसी खोद देते हैं ना, जांट बोलते हैं ना, जांट और जांटड़ी, खेजड़ी खेजड़ा, ये हम उखाड़ते जैसे बबूल, तो ऐसी खोदते थे कि फिर ये इस फसल को नष्ट ना करे। वो फसल बना देंगे, वो कर नष्ट करने वाले को ही खत्म कर देंगे हम। उस मिशन के ऊपर हम लड़े थे, उसमें मारे गए हैं। सिद्धांतों से कभी डिगा नहीं, और हमारा सिद्धांत यही था कि हम एक मानव अधिकार कार्यकर्ता आ गया, जाकिया साहब आ गए मानव अधिकार में, मानव अधिकार को लात मारता हूँ। इन्हें ये बकवास करते हैं ये मानव अधिकार वाले, इनसे भी मैं लड़ा हूँ और जीत के आया हूँ, सब जगह इनसे लड़ रहे हैं। फिर ये बोलते हैं कि ये बोलो मत, हिंदुस्तान के लिए बोलो मत, हमारी सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी, हमारा लूट खसोट बंद हो जाएगा, इस देश में आग लगा करके रखना है, और जनता का कोई समाधान नहीं करना है, कोर्ट कचहरी थानों में लूट खसोट मचाना है। जो भी बेल्टधारी नौकरी जो कर रहा है वो लुटेरा बन रहा है, लुटेरा। जहाँ जाओ बोले 15 लाख दे के आए थे क्या करें, 20 लाख दे के आए थे क्या करें, 50 लाख दे के अफसर बने थे क्या करें, जमीनें बेच दी माँ बाप ने, ये कर दिया तो तब बन गए। फिर बताते हैं ना क्यों बनते, क्यों बने। तो हम भी फिर राजा रानी की तरह से स्विमिंग पूल चाहिए, बंगले गाड़ी घोड़ा चाहिए, रथ हाथी घोड़ा चाहिए, इनको क्या क्या चाहिए। फिर इसमें ये चले जाते हैं उस दुनिया के अंदर, और ये इनसे मिल जाते हैं, स्लीपर सेलों के साथ मिलते हैं हमारे सभी।
कुछ एडवांटेज हम मैं तो ताजिब मान गया जब मेरे की हत्या हुई थी, जब मैं ताजिब मान गया। अरे वाह रे अफसरों, अरे वाह रे हिंदुस्तान के जनरलों, ब्रिगेडियरों, अरे वाह रे लुटियन जोन, वाह रे राजनीति। ऑपरेशन सिंदूर लेटर डाल डाल के मर गए। फिर वो मेरे बाद में फिर 100 आदमी को वो कंपनी भी ले गया, वो ले कंपनी उड़वा दी इन्होंने। तो ये तो सिविल है, कीड़े मकोड़े है। लाल किला पे तो कीड़े मकोड़े घूमते हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट ये उन कमांडो को मरवा देते हैं। ये क्या, ये किस खेत की मूड़ी है? ये वहाँ ये कमांडो की गर्दन कटवा देते हैं। देखो इनकी बातें, कैंप में बुलवा करके मरवा देते हैं। आपकी दुनिया और इनकी दुनिया में और जवान फिर देखता रह जाता है। कोई ऐसे कोई बात नहीं कि इनको हम मारे तो अब क्या फैसला करवाएं इनको तो हम मैगजीन ठोक दें। कोई ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, कोई एयरक्राफ्ट में ट्रैवल। लेकिन हमने बोला था तेरे को मारेंगे नहीं, तेरे को हिंदुस्तान के सामने लाएंगे। लेकिन अब सामने भी ये, हम भी ये राज नहीं कर, ये बैठते हैं रक्षा विशेषज्ञ, नोएडा में जाते हैं। नोएडा इनको हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये समागम अगर आप सोच रहे हैं तो ये नहीं होगा, हम बिल्कुल अलग हो गए। RSN सिंह ये तो मतलब बिल्कुल क्लियर कट बोलेगा। जो हुआ ये बिल्कुल क्लियर कट बोलेगा। ये कोई राजनीति नहीं देखता है, कोई नहीं देखता है। ये बोलता है, ये भी बोलता है, हम भी बोलते हैं अब दधीच। लेकिन इन पे आ गए कि अब ये नरेंद्र मोदी आ गया, ये करेगा। कुछ है। अब ये दधीच, मैं बोलता हूँ दधीच, इसकी तो हम हड्डियां भी काम में लेंगे। बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर, कुछ ये भी अटकलें लगाई जाती थी कि जो कोविड आज भी लगाई जाती है कि कोविड जो है वो अनलीश किया गया था चाइना से। अब ये तो हिस्ट्री के है, कोविड तक को ले रहे हैं, चाइना में जाएंगे। भाई कब से ये वारफेयर का, कब से मतलब इसमें ये हिंदुस्तान को गिराने के लिए ये शक्तियाँ, महाशक्तियाँ हैं हिंदुस्तान को डाउन करने के लिए। हमारे अंदर वाले साथ ना देना तो किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन हम साथ देने वालों को फिर ये पकड़ते हैं, रोकते हैं। हम तो ये पकड़ते हैं, वाला जो वो हुआ था कार्ड, फिर ये भ्रष्टाचारी चलती है तो RDX आओ और फिर अमोनियम नाइट्रेट आओ और क्या हो, ज्वलनशील पदार्थ बांग्लादेश से आए, ढाका से आए कि नेपाल बॉर्डर से आए कि भूटान से आए कि सब जगह फिर ये बिकते हैं। हमारे अफसर रात में ही बोलते हैं कितनी रिश्वत ये बॉर्डर पार करने का, इसमें 1 करोड़ की रिश्वत है। डायरेक्ट एक्शन पे वो क्या था सर? ये गोरू पार करने की एक रात की इतनी रिश्वत है, 1 लाख रुपए की एक गाड़ी है। और उसके बाद तो ये सारा धंधा तो बॉर्डरों पे, ये तो कोई हो जी, हमारे पास भी था बॉर्डर, अब किसके पास है आगे पता नहीं किसको देते हैं। ये हिंदुस्तान में चलता रहा है और ये सच्चाइयाँ हैं। हमने ठेका दे रखा है इस पिक्चर्स को, हम इंटरप्रेट करें। पाकिस्तान तो मेन है, तो इसका साथ देने वाले हमारे अंदर बैठे हैं। मेन यहाँ आ गई बात, वो मैं बोलता हूँ ये मीर जाफर और जयचंद्र इन्हीं को ये पकड़ते नहीं रही। ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर, ये राइसिन का इस्तेमाल, ये आप क्या सोचते हैं कि डॉक्टरों के पढ़े लिखे साहब, एक बात मैं बता दूं,